हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम दिसंबर माह में होने वाला है। तो 4 से 5 महीने ही शेष बचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी हिंदी पेडागोजी की क्लास, जिसमें रहने वाले हैं 22 यानी कि 22 क्वेश्चंस, और सारे के सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं या फिर जुड़ेंगे, पूरी क्लास देख करके जाइएगा। बीच में छोड़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग एक बार सेशन को सभी के पास में शेयर कर दीजिए, और नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से भाषा शिक्षण की कौन सी पद्धति नहीं है। पहला ऑप्शन है मॉन्टेसरी, दूसरा ऑप्शन है किंडरगार्टन, तीसरा ऑप्शन है ड्रेवार्ली, और जबकि चौथा ऑप्शन है अभिक्रमित अनुदेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, क्या हो जाएगा? अभिक्रमित अनुदेशन। अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया है तो यह जो है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। कौन सी? अभिक्रमित अनुदेशन, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। तो सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ होगा या, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है? महात्मा गांधी का, मॉन्टेसरी का, प्रावेल का, या फिर किलपैट्रिक का। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यह ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका मानना है महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी क्लासें आपके लिए हम लोग करवा भी चुके हैं और करवा भी रहे हैं और आगे भी करवाएंगे। अब आपकी चलने वाली है पेडागोजी की 1000 क्वेश्चनों की सीरीज, तो आपको वो क्लास भी नियमित रूप से मिला करेगी। अभी थोड़े दिन हमारी हिंदी और ये ईवीएस की क्लासें चल रही हैं जो आपको, उसके बाद में पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी और सीडीपी पेडागोजी क्लासें बहुत ही जल्द शुरू होने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से व्याकरण शिक्षण के लिए क्या उपयुक्त नहीं है। पहला जो ऑप्शन है वह है निगमन प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है आगमन प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है अव्याकृत प्रणाली, और जो चौथा ऑप्शन है वह कक्षा अभिनय प्रणाली। तो बताइए इन चारों में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त क्या नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? व्याकरण शिक्षण के लिए कक्षा अभिनय प्रणाली उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया था तो आपका बिल्कुल सही हो गया होगा। एक रजिस्टर उठा लीजिए, जो क्वेश्चन सही हो जाए उसके सामने सही का टिक लगाते चलिए, और जो गलत है उसके सामने कट मार दीजिए। फिर आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि 22 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है आदर्श वाचन के पश्चात, जो कि चौथा ऑप्शन है मौन वाचन के पहले। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग एक बार बताइए सभी लोग। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। अगर आपको किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना हो तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है व्याख्यान, दूसरा ऑप्शन है वाक्य प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है भ्रमण, चौथा ऑप्शन है चित्र निर्माण। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा तरीका सबसे अच्छा है अपने शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु? तो क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है वाक्य प्रयोग, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाक्य प्रयोग इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर अगला है, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी को पता भी होना चाहिए। 10, 9, 11 या फिर 12। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। उम्मीद अब तक आप लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। वाचन के समय पुस्तक से आंखों की दूरी 12 इंच होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 अगर आप लोगों ने सेलेक्ट किया था तो बिल्कुल सही आंसर हो गया होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आज पहली बार वीडियो देखने आए हैं, नए जुड़ रहे हैं, या फिर वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, तभी आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिल पाएंगी जो आपके लिए बेहतरीन क्लासें और सीरीज चलने वाली हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? का आंसर करिए एक बार सभी लोग। किस दृश्य उपकरण में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शी का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है स्लाइड प्रक्षेपक यानी कि प्रोजेक्टर में, दूसरा ऑप्शन है ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में, तीसरा ऑप्शन है अपारदर्शी प्रक्षेपक यानी कि ओपेक प्रोजेक्टर या फिर एपिडाइस्कोप में, चौथा ऑप्शन है फिल्म स्ट्रिप में।
तो किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है? इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ओवरहैंड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है, ओवरहैंड प्रक्षेपक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मौन पठन के विषय में धारणा है। चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए और आंसर कर दीजिए सभी लोग एक बार इसका। मौन पठन के विषय में क्या धारणा है? पहला ऑप्शन है एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है पढ़ने की धीमी गति जो है वो होंठों से निकलती है। चौथा ऑप्शन है इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो बताइए मौन पठन के विषय में क्या धारणा है? क्वेश्चन नंबर 8 का अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया है तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है मौन पठन में। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग होता है। प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग क्या होता है? सुखद होता है, दुखद होता है, सुखद और दुखद दोनों होंगे, या फिर उदासीन होगा? इसका आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग। उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा? सुखद और दुखद दोनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दोनों। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है छात्र से, शिक्षक से, कक्षा के वातावरण से, या फिर गतिविधियों से? क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से किससे होता है? तो ये होता है शिक्षक से, यानी अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 इसका सिलेक्ट किया तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? शिक्षक से होता है प्रस्तुतिकरण का संबंध। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण की, आगमन निगमन की, भाषा प्रयोगशाला की, या फिर ये सभी? तो बताइए सही आंसर क्या होगा? हिंदी भाषा शिक्षण की इनमें से कौन सी विधि हो जाएगी? तो इसका अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी, ये सभी की सभी हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ कौन सी? अनुकरण, आगमन निगमन और भाषा प्रयोगशाला, ये सभी की सभी क्या है? भाषा शिक्षण की विधि होती हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के सिद्धांत इनमें से कौन है? भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं? प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है? तो काफ़ी अच्छा और सरल क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी के सभी क्या हैं? ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत में आते हैं। प्रेरणा का सिद्धांत हो, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत हो, या फिर जीवन से जोड़ने का सिद्धांत हो, ये सब किस में आते हैं? भाषा शिक्षण के सिद्धांत में आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है? आगमन विधि के रूपों की संख्या क्या है? 5 है, 2 है, 7 है, या फिर 3 है? आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 अगर आप लोगों ने किया तो बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन है वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? आगमन की विधि है, निगमन विधि है, गीत अभिनय विधि है, या फिर उपरोक्त सभी विधि हैं? तो आपको बताना था कि वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि इनमें से कौन सी हो जाएगी? वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त जो विधि है वह कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी आगमन की विधि। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोगों ने किया है तो बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? आगमन विधि। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या बताना है? अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? अनुकरण की विधि प्रारंभिक स्तर पर रचना के लिए उपयुक्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने इसका सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? प्रारंभिक स्तर। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, या फिर सभी स्तरों पर? लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है, कहाँ पर होगी? तो आपको बताना है, तो ऑप्शन देखिए और अपना आंसर कर लीजिए एक बार। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी होती है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया था तो आपका सही हो गया होगा। क्या हो जाएगा? प्रारंभिक स्तर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है वर्ण शब्द वाक्य, वाक्य शब्द वर्ण, या फिर शब्द वर्ण वाक्य, या फिर शब्द वाक्य और वर्ण?
तो बताइए इन चारों में से क्या सही आंसर है। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया इनमें से कौन सी होती है। तो काफ़ी कठिन क्वेश्चन कह सकते हैं, घुमा के क्वेश्चन बना है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होता है, वर्ण, शब्द और वाक्य होता है। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया में क्या आता है, वर्ण आता है, फिर शब्द आता है, फिर वाक्य होंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, वर्ण, शब्द और वाक्य। अगला क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। विश्लेषणात्मक विधि में क्या प्रयोग होता है, शब्द से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य या फिर वाक्य से पैराग्राफ। सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है, शब्द से वर्ण प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा, शब्द से वर्ण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना या फिर सामान्यीकरण करना। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर लीजिए सभी लोग एक बार। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना। क्या होगा, नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना। अगला क्वेश्चन है, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है, जॉन डीवी हैं, WH किलपैट्रिक हैं, डाल्टन हैं या फिर अरस्तु हैं। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है, सभी लोग आंसर कर दीजिए इसका एक बार। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं WH किलपैट्रिक, यानी ऑप्शन नंबर 20 का अगर आप लोगों ने किया है तो बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा, WH किलपैट्रिक बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग बताइएगा कि आज के इस 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। अगर आपके से लेकर के 18 के बीच में क्वेश्चन सही निकले तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। और आप लोग बताना कि आपको हमारी ये हिंदी पेडागोजी क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, चैनल पर नए जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने साथियों के पास में एक बार शेयर जरूर करिएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप लोग अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखिए और मस्त रहिए।